नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, टेट का एग्ज़ाम हो गया, सुपर टेट एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी महापुरुष का नाम दे देता है और पूछता है कि इनका उपनाम क्या है। तो साथियों, आज की टॉपिक यही है। इसमें लगभग मैं 25 महापुरुषों के नाम को लिया हूँ और उनके उपनाम को लिए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका 3-4 मिनट लेंगे साथियों और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से महापुरुष का क्या उपनाम है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? महापुरुषों के उपनाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साथियों। पहला है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यहाँ गांधी इनका नाम छूट गया है साथियों। तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका उपनाम क्या है साथियों? इनका उपनाम क्या है? बापू और राष्ट्रपिता। क्या है साथियों? बापू और राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता इनका किसने कहा था? इनको राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता इनको कहा था। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम क्या है? बापू और राष्ट्रपिता। कहते हैं बापू और राष्ट्रपिता, ये याद रखना। सेकेंड है साथियों राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका उपनाम क्या है साथियों? सत्यवादी। सुने होंगे ना कि बहुत राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। इसका मतलब इनका राजा हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? सत्यवादी। ये बहुत ही सत्य थे, अपने सत्य के लिए इन्होंने, इनके बारे में कहानियाँ भी सुनी होगी आप लोगों ने। तो राजा हरिश्चंद्र का क्या हो जाएगा उपनाम? सत्यवादी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है साथियों? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है साथियों? नेताजी। इनको नेताजी बोला जाता था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। और इनकी जो जयंती होती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है साथियों। अभी लेटेस्ट मनाया जाता है और किस पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम। ठीक है साथियों, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कब मनाते हैं साथियों? 23 जनवरी को। आगे देखते हैं ऐसे साथियों और जो महापुरुष हैं। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनका उपनाम क्या है साथियों? बाबा साहेब। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? बाबा साहेब, इसको याद रखिएगा। मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये बहुत तेज़ धावक थे। ठीक है, बहुत तेज़ी से दौड़ते थे ये। तो इनका उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख। ठीक है साथियों, आगे है कालिदास। कालिदास का उपनाम क्या है साथियों? भारत का शेक्सपियर। जैसे शेक्सपियर थे, उनकी रचनाएं थी, वैसे ही कालिदास इंडिया में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो कालिदास को क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों चित्तरंजन दास। ठीक है साथियों, चित्तरंजन दास। ठीक है, और यहाँ पे दास लगा लीजिए, सॉरी छूट गया है, इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। इनका उपनाम क्या है साथियों? इनका उपनाम है देशबंधु। ये आप लोगों ने सुना होगा, एक अलीपुर षड्यंत्र था। ठीक है, ये एक महान वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और इनका उपनाम क्या है? देशबंधु। और इन्होंने उसमें केस लड़ी थी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और ये वकील भी थे, तो इन्होंने क्या किया था? केस लड़ा था। ठीक है, जो अलीपुर षड्यंत्र था उसमें ये वकील थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भगत सिंह। इनका उपनाम क्या है? शहीद आजम। ठीक है, इनका उपनाम क्या है साथियों? शहीद आजम। भगत सिंह का उपनाम है शहीद आजम। का मतलब होता है साथियों शहीदों का सरताज। आप जानते होंगे इनको फांसी 23 मार्च 1931 को जो फांसी हुई थी साथियों, तो इसमें इसीलिए इनको शहीद आजम कहते हैं, मतलब शहीदों का सरताज। शहीद आजम का मतलब क्या होता है? शहीदों का सरताज। तो भगत सिंह का उपनाम क्या हो गया साथियों? शहीद आजम। आगे देखते हैं ऐसे पंडित जवाहरलाल का उपनाम क्या है साथियों? चाचा। इन्हें बच्चे प्यार से बुलाते हैं चाचा। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है साथियों? गुरुदेव। ठीक है, और गुरुदेव किसने कहा था इनको? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गुरुदेव किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है साथियों? लौह पुरुष, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थी, मजबूत थी। और इन्होंने क्या किया था? 565, ठीक है साथियों, 565 देसी रियासतों को भारतीय संघ में क्या किया था? विलय किया था, मिलाया था। इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। आगे है श्री राजगोपालाचारी।
ठीक है, इनको राजा जी बोला जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इनका नाम याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय, जिनका उपनाम क्या है, महामना। क्या है साथियों, महामना। और महामना का मतलब होता है बहुत उच्च उदार विचार वाला। ठीक है, उदार मन वाला, बहुत उच्च उदार मन वाला। ठीक है साथियों, महामना का मतलब होता है। तो मदन मोहन मालवीय बहुत ही उच्च विचार के थे और बहुत ही उच्च मन वाले थे, उदार मन वाले थे, ये याद रखना। इन्हीं का नाम है महामना। ठीक है, सरोजनी नायडू, इनको भारत की कोकिला बोला जाता है। सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है साथियों, भारत की कोकिला बोला जाता है क्योंकि ये अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करती थी। ठीक है, जो इनकी कविताएं रहती थी उसको ये बहुत ही स्वर, मतलब बहुत मधुर स्वर में, मतलब कोयल, इसीलिए भारत की कोकिला बोला जाता है इनको। तो भारत की कोकिला कौन है साथियों, सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं ऐसे लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी बोला जाता है साथियों। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है, या शेरे पंजाब भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक बोला जाता है। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि मिली है। लोकमान्य का मतलब ये होता है साथियों कि सभी लोगों के द्वारा मतलब जिनको ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मानते हो, जो जनता के द्वारा स्वीकार किया गया हो। ठीक है, और आगे है साथियों महाराजा रणजीत सिंह, इनका उपनाम क्या है साथियों, शेरे पंजाब। क्या है, शेरे पंजाब। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का उपनाम क्या है, शेरे पंजाब। आगे देखते हैं साथियों सलीम अली। ठीक है, ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है साथियों, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका उपनाम क्या है, दशमेश सिंह। जिनका उपनाम क्या है साथियों, दशमेश सिंह, और जिसका मतलब होता है सिख, जो मतलब सिंह संप्रदाय है, उसके 10वें गुरु जो थे। ठीक है, और दशमेश का मतलब ही होता है 10वें गुरु जो थे सिंह संप्रदाय के। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा, दशमेश सिंह। ठीक है, किसका उपनाम है साथियों, गुरु गोविंद सिंह का। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है साथियों, उपनाम क्या है साथियों, मिसाइल मैन। क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं ध्यानचंद का उपनाम क्या है साथियों, हॉकी का जादूगर। ठीक है साथियों, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के बर्थडे पे जो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं क्योंकि ये गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे और इनके विचार, इनके आचरण सभी गांधी जी से मिलते थे, इसलिए इनको गांधी जी का सीमांत गांधी बोला जाता है। इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं, प्रियदर्शनी। ठीक है साथियों, प्रियदर्शनी इनका उपनाम है इंदिरा गांधी का। ठीक है, और ये जो नेहरू थे, उन्होंने इनको प्रियदर्शनी के नाम से नेहरू जी इनको बुलाते थे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आगे टीपू सुल्तान। ठीक है, इनको शेरे मैसूर बोला जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बोला जाता है। ठीक है साथियों, जो इनके पिता थे हैदर अली, इन्होंने टीपू सुल्तान को क्या बोला था, शेरे मैसूर। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वनडे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।